गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूं आपका रेशवा एकेडमी के क्लास में, जहां पे आपका फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास लेकर, जो कि आपके टेस्ट हुए थे संडे के टेस्ट में आपने मैथ कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, अब फिजिक्स है। जिन जिन लोगों ने फिजिक्स का टेस्ट दिया होगा उनको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने सही किया है। उसके अनुसार आपको प्राइज वाइज भी मिल चुके हैं कि नहीं? मिल चुके हैं सभी को ना? हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी जैसे जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आपके ऑप्शन कितने सही थे, कौन से ऑप्शन गलत थे, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं फिजिक्स क्वेश्चन के साथ। और जो भी विद्यार्थी अभी तक रेशवा एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, तैयारी बेहतरीन चल रही है। हर सब्जेक्ट का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का लाइव क्लासेज है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट में आप किस तरीके का मार्क्स प्राप्त करते हैं, क्या आपका आकलन है, किस तरीके का क्वेश्चन आप गलत करते हैं, माइनस मार्किंग भी है आपका, है कि नहीं है? सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा। आपने 12th किया होगा तो व्यतिकरण पढ़ा होगा। जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इंटर करके पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं एंट्रेंस में, तो उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अगर आपको जाना है, किसके प्रवेश परीक्षा में? पॉलिटेक्निक के। तो आपने इंटर में व्यतिकरण पढ़ा होगा कि नहीं, बताइए? व्यतिकरण। हाँ, जितने भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं, आपके कलीग्स, जो सहपाठी क्या नाम है डेली क्लास में जुड़ते हैं, सभी का स्वागत है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके क्या नाम 30 क्वेश्चन होंगे, 24-30 क्वेश्चन तो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का? गजब, बेहतरीन। आकाश शर्मा है, इंजीनियर श्याम बाबू है, आदर्श पटेल, और कौन है भाई? हाँ हाँ, अमन। अच्छा, ये एक एक जितने लोग जुड़े हैं विद्यार्थी, एक बार ही ऑप्शन रिप्लाई करिए ताकि बाकी लोगों का भी नाम दिखे, उनका भी बोला जाए। एक ही लोग 3-3 4-4 बार रिप्लाई करने लगते हैं तो बाकी लोग छूट जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं बोली। है रानी गुप्ता हुई, सपना कुमारी है, रोहित कुमार है, निखिल राज है, सभी लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं। हाँ, आपने अगर इंटर में पढ़ा होगा तो व्यतिकरण का मतलब क्या था? व्यतिकरण में क्या होता था कि ऊर्जा संरक्षित रहती थी। एक ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम आप जानते हैं ना? ऊर्जा के संरक्षण का नियम आप जानते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसमें व्यतिकरण में क्या है कि संरक्षित रहती है परंतु पुनः वितरण हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनः वितरण। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए जितने लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम लाइव क्लासेस में, इन लोगों ने टेस्ट दिया था? सभी विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया था? अच्छा, यस, सभी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्याम कुशवाहा भी हैं, रुद्र भाई भी हैं, जितने भी लोगों का ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं। अच्छा, कौन? अनु कुमारी न्यू स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं अनु कुमारी, आप एक हफ्ते पहले क्लास लीजिए, फिर संडे को आप एग्जाम देंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, कैसे नोट्स बना रही हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का है या मॉक टेस्ट का है या सजेशन क्वेश्चन है। सारे को मिक्सअप करके ये आपके जो टेस्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सारे चीजों को मिक्सअप करके बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत आदर्श भी न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम है भाई। जो न्यू स्टूडेंट है सभी का वेलकम है, जो पुराने उनका भी वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीच करेंगे। क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है, लाजवाब है, और इसमें देखिए अगर लाल रंग दिया है क्वेश्चन, देखिए लाल रंग के फूल पर हरी रोशनी, कौन सी रोशनी? हरी रोशनी में रखने पर, कौन सी रोशनी में? हरी रोशनी में रखने पर वो कैसे रंग का प्रतीत होगा? बताइए। वाह गजब, ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सभी लोग दे रहे हैं। बेहतरीन, एकदम रट गया क्वेश्चन लग रहा है, एकदम क्वेश्चन रट गया है, सभी को रट गया है ना? जियो, गजब।
कौन है फिर? प्रियांशु सिंह। जितने भी न्यू स्टूडेंट है सभी का वेलकम है। आप घबराइए मत क्वेश्चन का आंसर देख के कि सभी लोग कर रहे हैं हमें नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई, ये लोग हफ्ते 2 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं, पूरे लाइव क्लास को लिए हैं, उस बेसिक को समझे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स बना रहे हैं। तो जो संडे वाला दिन है वो टेस्ट दे रहे हैं तो बेहतरीन ही देंगे ना। जो क्या नाम है डेली पढ़ रहे हैं, आप बिना अचानक आ जाएंगे तो कैसे होगा। तो आप अभी घबराइए मत। न्यू स्टूडेंट फिर से आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस को उनसे जुड़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, पीडीएफ नोट्स लेके अपने नोट्स खुद बनाइए। फिर आप देखिए आप भी संडे का टेस्ट देंगे, हो सके तो आप फर्स्ट भी आ सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो जितने लोग कर रहे हैं कि लाल रंग के फूल को हरी रोशनी में रखने पर वो कैसा रंग प्रतीत होगा। लाल रंग पे आप हरे रंग की रोशनी रखने पर हरे रंग का हरा रंग, लाल रंग और हरा रंग की रोशनी रखेंगे तो क्या मिलेगा? काला मिलेगा, काला मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है ना तो थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाइएगा। बताइए तीसरे नंबर क्वेश्चन का देखिए, एक बैंड आवृत्ति, आप पढ़े डॉपलर इफेक्ट इंटर वाले। हाई स्कूल में तो लोग नहीं पढ़े होंगे डॉपलर इफेक्ट को, लेकिन इंटर में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया गया है कि नहीं? शैलेश भाई आज नहीं आया है। अच्छा मैम, हाँ अमन सचिन, वो सही। एक हफ्ते में जितना भी पढ़ाया जाता है उसका संडे पर ही मिक्सअप टेस्ट होता है, सारे क्वेश्चन को मिला के। तो जो आप टेस्ट दिए ये पूरे हफ्ते का ही था, और ये नहीं कि अब उसी चैप्टर से था। सभी का मतलब ये था कि मान लीजिए हमने 4 चैप्टर पढ़ाया, 4 चैप्टर भी मिक्स होता है और बाकी चैप्टर मिक्सअप करके वो पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार किया जाता है कि बाकी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े, जो विद्यार्थी कहीं और दूसरे जगह से पढ़ रहे हैं तो वो भी टेस्ट दें, तो सभी को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया जाता है, ये नहीं कि बस 4 चैप्टर को। ठीक है। तो आइए देखिए, एक बैंड आवृत्ति का संगीत बजाते हुए एक दीवार की ओर v0 वेग से गतिमान है। एक मोटरसाइकिल चालक जो है vb वेग है उसका, vb वेग से बैंड का v0m वेग से पीछा कर रहा है। 3 वेग दिया है, एक v0 दिया है, एक vb दिया है, एक v0m दिया है, यानी v0 वेग, फिर आपका vb वेग दिया है, फिर vom वेग दिया है। क्लियर है। ये 3 तरीके का आपको वेग दे रखा है। तो पूछ रहे यदि ध्वनि का वेग है तो मोटर साइकिल चालक द्वारा सुनी गई विस्पंद की आवृत्ति के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। डॉपलर इफेक्ट पढ़े हैं, डॉपलर इफेक्ट पर ये लगेगा, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, कि अगर आप खड़े रहते हैं, ट्रेन गाड़ी जाती है तब उसके प्रेक्षक खड़ा रहता है, उधर से वस्तु आती है तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, डॉपलर इफेक्ट। इंटर वाले ही बता पाएंगे क्योंकि हाई स्कूल वाले थोड़ा सा ये पढ़े नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। रुद्र भाई बी वाला ऑप्शन कर रहे हैं। अरे बी वाला ऑप्शन कहाँ से होगा, बी एकदम गलत है। अब बताइए, बी जितने लोग कर रहे हैं एकदम गलत है। चैप्टर पढ़ाइए उपेंद्र। चैप्टर का तो अभी न्यूमेरिकल 4 का न्यूमेरिकल नहीं। हाँ निशांत गुप्ता 4 का न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप ये वाला जो आपका क्या नाम है टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट का पेपर पहले सॉल्व कराने के बाद कल से आपका न्यूमेरिकल 4 लेसन का स्टार्ट है। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कल से होगा। थोड़ा हार्ड है, हाँ टेस्ट थोड़ा सा हार्ड था, मॉडरेटर कह सकते हैं, मीडियम साइज में था, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट कितने लोग इतना अंदर पढ़ के नहीं जाता, बस फार्मूला पढ़ के जाते हैं। हाँ तो देखिए इसमें कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जा रहा है 2 वेग निकलेगा, पहले v0 निकलेगा फिर vb, n2 और n1 माइनस होगा, तब जाके ये फार्मूला आएगा। अगर जो इंटर से आए होंगे उनको याद होगा। चैप्टर पढ़ाइए मैम। हाँ चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर तो मेन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, थ्योरी मेन है, इसीलिए तो चैप्टर वाइज पूरे सप्ताह का चलता है। सप्ताह में पूरे चैप्टर वाइज चलता है, थ्योरी चलता है, फिर न्यूमेरिकल चलता है, फिर संडे को टेस्ट रखा जाता है कि ताकि आप लोडेड ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा।
चैप्टर टेस्ट बच्चा सारे चैप्टरों को मिक्स करके होता है, सारे चैप्टर का। वैद्युत क्षेत्र का होगा, वैद्युत क्षेत्र वाले विद्युत आवेश वाले चैप्टर को होगा, 4 चैप्टर जो पढ़ाए वो भी रहेगा, 5वें आपके क्या द्रव्य स्थितिकी के सिद्धांत पे होगा। सारे चैप्टर जो जितने भी आपके फिजिक्स 15-16 चैप्टर हैं सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनता है कि अगर दूसरा बच्चा कहीं और से भी पढ़ रहा होगा तो वो भी टेस्ट दे पाए, ऐसा नहीं है। और जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको क्वेश्चन दिखा भी दिया जाता है कि देखिए इस चैप्टर से हमने कितना करवाया। जैसे पिछले में करवाया था ना पूरा टेस्ट, अब जैसे मैंने चौथा चैप्टर पढ़ा दिया, चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवा देंगे। चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाने के बाद फिर उसी पर आधारित पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन लगवाएंगे, जो कि आपके ओरिजिनल पेपर से, जो कि बच्चा देकर आया वो पेपर दिखाया कि देखिए हम पेपर देके आए हैं, ये क्वेश्चन आया है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन है। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको शेयर करिए और उनको जुड़िए, जोड़कर बताइए कि हाँ रेशवा एकेडमी पे तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की बहुत बेहतरीन हो रही है, आप भी उसको ज्वाइन करिए। एक अच्छी किरण के साथ, एक उम्मीद के साथ, जोश के साथ अपने एग्जाम को पास करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये कौन किस पे आधारित क्वेश्चन है, पहले ये बताइए। ये देखिए, एक आंख का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है। एक व्यक्ति को 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए आपको लेंस लेना है, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए लेंस तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए, तथा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए भी, और लेंस पे आधारित है। अवतल लेंस के संयोजन से बना चश्मा पहनने की सलाह देता है। इस लेंस की संयोजन की क्षमता बता क्या होगी। ये किस पर आधारित है? अवतल लेंस उत्तल लेंस पे, याद आ रहा है? अवतल लेंस उत्तल लेंस पे पटना। बताइए आंसर, बी आंसर आ रहा है, बी वाला आंसर आ रहा है आपका, बी। हाँ बी वाला आंसर, सभी का बी वाला आंसर, जिसमें हम जानते हैं क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर P से डिनोट करते हैं इसको, 1/, फोकस दूरी। याद आया? फोकस दूरी किस में? मीटर में होनी चाहिए, मीटर में, तभी जाके आपका किस में आता है? डायोप्टर में, D में डिनोट करते हैं। तो 1/f बराबर आप लिख सकते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के संयोजन का, F1 प्लस F2। ये वाला फार्मूला याद है? बताइए। जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, रितेश कुमार, जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं वो नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, आपको चैप्टर वाइज और थ्योरी क्लासेस मिल रही है ना, तो आप 4-5 चैप्टर जितना पढ़े वो वाला क्वेश्चन करिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए, तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन सेट लाया गया कि मान लीजिए इसी में से आपको बदल के क्वेश्चन बदल दिया गया, क्वेश्चन वही रहेगा, डाटा बदल देगा, यहाँ 40 की जगह 60 कर दें और 25 की जगह 30 कर दें, क्वेश्चन बदल गया। तो क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व कराया जा रहा है कि ताकि आप देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फार्मूला क्या है, किस चैप्टर से आया हुआ है, ताकि ये थोड़ी कि आप छोड़ देंगे, टेस्ट ही नहीं देंगे, नहीं टेस्ट दीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा कि अरे इतना हार्ड होता है, हम तो अभी 4 पढ़ के डूब रहे थे, हम तो अभी इतने में उड़ रहे थे। आपका आकलन टेस्ट वाले दिन ही होता है, ऐसे तो आप ज्ञान तो बहुत देते हैं। तो क्षमता बराबर क्या होगा? 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए आपकी? मीटर में, जिसे आप डायोप्टर में नोट करते हैं कैपिटल D से। आप जाने कि अवतल और उत्तल लेंस का संयोजन होता है, तो कैसे लिखते हैं? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। अब जो मान दिया है, क्या दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 40 का डिवाइड 100 से करेंगे तो ये मीटर में आ गया ना, मीटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.40। इसी तरीके को 25 को बदल लेंगे 100 से डिवाइड करके तो 0.25 मीटर में आ गया दोनों मान। तो आप लिख दीजिए, और क्या बोला है? अवतल लेंस है, यानी माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा बच्चा, तो एक यहाँ होगा 0.4, यहाँ हो जाएगा प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.25। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सभी से हो जाएगा ना? करेक्ट, बढ़िया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, माइनस के साथ आता है, यहाँ पे माइनस मिस प्रिंट है, तो 1-1.5 D। डी क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर का मतलब कि जो भी आपको अवतल लेंस या अवतल लेंस की संयोजन क्षमता जो दी गई है वो किस में दी गई है? मीटर में। क्लियर हुआ? इसी फार्मूले का यूज करके लगेगा। आपको मान ऑन रख दिए हैं, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। देखिए सचिन शर्मा, सौरभ, इंजीनियर राशु, गौतम कुमार, बबलू कुमार, सभी का ऑप्शन आ रहा है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन के साथ चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। देखिए ये किस पे है बताइए, पढ़े होंगे आप, अपवर्तन पढ़े हैं, अपवर्तन परावर्तन, ओहो, अपवर्तन परावर्तन, जिसमें क्या नाम है, जब क्या नाम है कांच से वायु के तरफ जाता है, वायु के से कांच के तरफ आता है तो अपवर्तन होता है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, याद है? याद है? ये क्लास 10th का है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और कौन से चैप्टर से है, और क्या उसमें क्या क्या चीजें उसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। एक लेंस में वायु में, एक लेंस वायु में है, किसमें है? वायु में, एयर में है। तो उस पे बोला है कि अगर अभिसारी लेंस, अभिसारी जान रहे हैं किसमें, अभिसारी किसमें बनेगा, ये बताइए पहले, अभिसारी लेंस किसमें बनेगा? अच्छा, हाँ, तो अभिसारी लेंस है तथा पानी में अपसारी लेंस है। समझिए क्या क्या दे रखा है आपको, दो चीजें दे रखी हैं, अवतल के बारे में दे रखा है और उत्तल के लिए। अवतल क्या करता है? अभिसारी लेंस है। पानी में जो रखा गया है अपसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है। वायु में जो रखा गया है आपका, वायु में जो रखा गया है अवतल लेंस है। क्लास 10 का है ये, क्लास 10 का अपवर्तन और परावर्तन का नियम, उसी में साइन आई बटा स्नेल नियम जो आता है, साइन आई बटा साइन आर, याद आ रहा है? उसी से रिलेटिव है क्वेश्चन। एक लेंस में वायु में, एक लेंस वायु में रखा है अभिसारी लेंस यानी अवतल लेंस, तथा पानी में जो रखा गया उत्तल लेंस है की तरह कार्य करता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नाम सुना मिला? अपवर्तनांक नाम सुना मिला कि नहीं मिला बताइए, क्या होगा? ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? पहला ए दे रखा है पानी के बराबर, बी दे रखा है पानी से कम, सी दे रखा है पानी से अधिक, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डी वाला ऑप्शन। बताइए पटना 13 कितने रैंक पर मिलेगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, पानी से कम, पानी से कम, ऑप्शन नंबर 20 सभी लोग कर रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़े सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, पानी से कम, बेहतरीन, पानी से कम। जो पढ़े थे आप अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसमें आप अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसको पढ़ के जाइएगा। संडे वाले दिन ये सब टॉपिक पढ़ लिया करिए, जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते, एक बार आप उनको पढ़ा कीजिए, ताकि आपका एक तरीके से थ्योरी प्लस क्या नाम है, अगर अलग से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा हट के, तो वो चीजें भी आपकी तैयार रहेंगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक पदार्थ का कार्य फलन दे रखा है, एक पदार्थ का आपको कार्य फलन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इस अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो इस पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करेगी, आपको क्या दे रखा है? इसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद है? फार्मूला आपको याद है? इनके बीच में संबंध होता है। कार्य फलन आपको दे रखा है, कार्य फलन, कार्य फलन आपको दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है? 0.4.0 है ना, तो आप लिख सकते हैं कार्य फलन बराबर, कार्य फलन, कार्य फलन कितना दे रखा है? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? कार्य फलन दे रखा है। मैम आप कुछ चैप्टर क्या लिखे हैं? उपेंद्र मैम आपने कुछ चैप्टर का पार्ट 2 नहीं होता, पार्ट 2 नहीं होता, नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन, कुछ चैप्टर का पार्ट 2 नहीं होता, फिर से लिखे बच्चा, समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ, झारखंड नहीं है,
पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे, अपने में रिप्लाई भी कर रहे हैं। कार्यफलन आपको 4 जीरो दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं? डब्ल्यू आपको दे रखा है, करेक्ट। अच्छा, 4 HC लेमडा, बहुत बढ़िया। अभिषेक ने बताया कि इसका फार्मूला होता है HC अपॉन लेमडा, और लेमडा जीरो, यहाँ से ई भी पूछा गया है आपसे, इसके बराबर कार्यफलन बराबर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईवी को ला देंगे। किसको? ईवी को। फार्मूला सही लिखो। हाँ, अच्छा, इसका ऑप्शन सी कर रहे हैं। 310 mm, 310 mm, बहुत बढ़िया। 310 सभी का आ रहा है क्या? ऑप्शन सी। HC बाई लेमडा होगा, लेमडा जीरो, जो कि तरंग धैर्य को प्रदर्शित करेगा। किसको? तरंग धैर्य को। ए नहीं होगा, चंदन नहीं। ओके ओके ओके, हाँ, ईवी बराबर आप मान रख सकते हैं, मान सीधे रख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो 310 आएगा। अंकुश सभी का, अंशु गुप्ता का सी आ रहा है। सी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बी नहीं, नहीं बी नहीं होगा भाई, बी कहां से? 400 ये देख रहे न्यूटन। 4 सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सी वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला दिखा, सभी का सी आ रहा है। पदार्थ का फलन दे रखा है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करेगी। अधिकतम तरंग दैर्घ्य, सी ऑप्शन सभी का। हाँ, 310 वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, फार्मूला भी नहीं लिखवा पा रहे हैं कि कौन कौन सा है, इतना सारा क्वेश्चन ही है। बीटा, अब देखिए ये तो सभी का आना चाहिए, ये पढ़े हैं। बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें जब उत्सर्जित होती तो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक वाला, संभारिक वाला, अल्फा बीटा। इंटर का चौथा चैप्टर है ये, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, इंटर में चौथा चैप्टर है। बीटा किरणें में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का स्रोत बताइए। बीटा के विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या होता है? अणु की आंतरिक कक्षा होती है, नाभिक में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सी नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से होता है, डी नाभिक में पलायनित फोटॉन होता है। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसमें बताइए, बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या हो सकता है? बताइए बताइए। हाँ, अरे आपने पढ़ा होगा कि बीटा कण जब निकलता है, बीटा कण निकलता है तो किस चीज का क्षय होता है? कौन सा चीज घटता है? तो अल्फा में से 4 माइनस करते हैं, बीटा में से 2, याद आया? इंटर के बुक में दिया है। सी ऑप्शन, नाभिक में न्यूट्रॉन का क्षय से होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बेहतरीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा है? यदि प्रकृति में मूल क्वांटम संख्या, देखिए क्वांटम संख्या आपने पढ़ा KLMN वाले रूल को फॉलो कर रहा है। रूल को फॉलो करके इसको बताना है। आपने पढ़ा होगा कि अगर 2n रहता है, 2n स्क्वायर रहता है ना, याद आया? रदरफोर्ड ने दिया था। क्वांटम में जो आपके परमाणु होते हैं उसको रखने के, व्यवस्थित करने के लिए ये नियम दिया गया था 2n स्क्वायर का। तो क्या था कि n का जो भी मान रखेंगे, याद आ रहा है? n का जो भी मान रखेंगे उसमें होता है। क्लियर? देखिए सबका आंसर भी आ रहा है, बताइए। 32 होता था, करेक्ट। यदि प्रकृति में मूल क्वांटम संख्या n 4 होगा तो अधिक से अधिक तत्व संभव न हो, उसमें संभावित तत्वों की संख्या होगी KLMN, इस तरीके से बटा हुआ था, याद है? याद आया? इस तरीके से आपके परमाणु घूम रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है? ऑप्शन कितने लोगों का ए आ रहा है बताइए।
गुड आफ्टरनून साथियों। जो कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो आइए, जितने भी साथी अभी तक रुके हुए हैं थोड़ा सा शेयर करिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको वही क्वेश्चन वही चीज़ें अभी वहीं पे स्टॉप थी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया था, क्वांटम संख्या में अधिक से अधिक तत्व संभव हो, संभावित तत्वों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 32 था, बी पे 60 था, सी पे 18 था और डी पे 4 था। तो सभी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के विद्यार्थी हैं, देखिए निधि राज बोल रही है कि हम नहीं गए थे। हाँ, इनको पता था, बोल रही है कि हम नहीं गए थे, क्लासेस थी, अभी क्लासेस आपकी रुकी हुई थी, थोड़ा सा इश्यू हो गया था। तो अभी जितने लोग अभी तक जुड़े हैं बाकी लोगों को शेयर करिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आइए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने रदरफोर्ड का क्वांटम संख्या पढ़ा है ना, जिसमें आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होता था कि 2n स्क्वायर करके रहता था। क्या रहता था? 2n स्क्वायर करके रहता था। यानी n क्या था कि आप नंबर दे सकते हैं जिसमें k l m n करके 4 कोस डिवाइड थे, 4 कोस आपके डिवाइड थे। तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि 2n स्क्वायर। क्लियर? इसमें क्या था? 2n स्क्वायर। यहाँ पे आपके कोस कितना था? k l m और n था। याद आया? कुछ याद आया? तो क्या होता था कि n बराबर अगर हम 1 रखते हैं, पहले क्या करते हैं? 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई? 2 इंटू 1, यानी के वाले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी तरीके से n बराबर हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 इंटू n के जगह पे 2 का स्क्वायर। क्या मिल गया? 2 इंटू 4 8, यानी 8 वाले l वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? k में 2 जाएगा, l में 8 जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से n बराबर क्या रखें? 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2 गुणे 9, यानी आपका 18। के एल एम में 18। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खूबसूरत भी है, क्योंकि इससे आपकी देखिए कोषों की संख्या पता चल जा रही है। के एल एम एन ये आपके उपकोष है, जिसके बारे में आपको रदरफोर्ड ने बताया था। बोरबरी नियम भी बोला जाता है इसको, बोर का रूल भी बोला जाता है, पढ़े हैं ना। तो n बराबर अब 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 16 यानी 32, टोटल आ गए 32। कहने का अर्थ ये हुआ कि k वाले कोष में आपका k इस तरीके से, k में 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, और क्या नाम है, l में आपका k पहला, फिर l में 8 होते थे, 8 इस तरीके से भरे जाते थे। याद आ रहा है? इंटर वाले तो बेहतरीन तरीके से बनाए भी होंगे। m था, m के बाद आपका क्या था बच्चा? m के बाद n था, जिसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे? 32। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि प्रकृति में मूल क्वांटम संख्या n इज ए ग्रेटर, यानी 4 से अगर ज्यादा मान दिए जाए तो अधिक के तत्व संभव न हो तो संभावित तत्वों की संख्या होगी। तो क्या करेंगे? जितना आपने बच्चा निकाला है ना, सभी को जितना आपने निकाला है, जितना आप लोगों ने निकाला है, उसको क्या करेंगे? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 + 8 + 18 + 32 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? देखिए 18 2 20, यहाँ से हो गया। अब 32 8 कितना हो गया? 40। तो आंसर कितना आ गया? 60। इसीलिए आंसर 60 लगा रहे थे। जो आप बार बार ए कर रहे थे ना, 32 नहीं होगा, 32 नहीं होगा। एक बार चेक करिए। चेक किया आपने? कितना होगा? 60 होगा। कैसे होगा? इस सारे विस्तृत जानकारी के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हुआ है। ओके, होगा कि नहीं होगा बताइए? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का टॉपिक क्लियर हुआ कि कैसे हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूरबीन की आवर्धन क्षमता अधिक होगी।
फिर आ गया आपका लेंस से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डायोप्टर, दूरी, क्या नाम है, लेंसों का संयोजन, इससे आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना किस तरीके से। पहले क्या था, फोकस दूरी से पूछा था, जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दूरबीन की आवर्धन क्षमता अधिक होगी यदि, ऑप्शन ए दिया है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों कम फोकस की दूरी के हों, दूसरा दिया है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों अधिक फोकस दूरी के हों, तीसरा दिया है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो, डी दिया अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम तथा नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक हो। यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है ना। बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपने पढ़ा होगा, आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता बराबर क्या जानते हैं, m बराबर आप जानते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर आप जानते हैं कि m बराबर होता है आपका F0, क्या होता है F0 अपान, यानी F0 अपान क्या होता है F अभिदृश्यक की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होगी उसके बटे में नेत्रिका की फोकस दूरी होगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे कि आप जानते हैं ना, आवर्धन क्षमता बराबर आप लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर F0 बटा F, जो कि F0 क्या है, F0 आपका वो लेंस की दूरी है और E क्या है, नेत्रिका की दूरी है। F0 क्या है, F0 आपका अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, लिख लीजिए यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अभिदृश्यक की फोकस दूरी और बटे में आपका क्या है बच्चा, ये F यानी नेत्रिका की फोकस दूरी। ये चीजें देखिए पूछी जा रही हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट करने के बाद ये फार्मूला और इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होगी। देखिए इसके अधिक है, इसके देखिए m क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती है, जबकि नेत्रिका के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों में रिलेशन है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया, बताइएगा सभी को समझ में आया ना, सभी लोगों को समझ में आया। जितने भी लोग जुड़े हैं साथी, जितने भी अभी तक गए नहीं थे उन लोगों के लिए बेहतरीन है, बाकी लोगों को भी ऐड करिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपके कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है और इस पे आधारित क्वेश्चन आने हैं। देखिए पीएनपी आ गया, पीएनपी डायोड आ गया, इंटर वाले पढ़े होंगे भैया, डायोड पढ़े हैं ना, गजब अभी तक जुड़े हैं। बाप रे नीचे पीछे, बाप रे इतने पीछे, कौन सा पीछा, कुछ भी नहीं पीछे हुए हैं अभी। क्वेश्चन इतना नहीं है कि जो आप इतना घबरा जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ बच्चा, टेस्ट से ये हुआ कि आप जितना पढ़ें उसमें तो आप सीख रहे हैं, और जो पूरे क्वेश्चन को मिक्सअप करके बनाया जाता है 15-16 चैप्टर जो आपके फिजिक्स है, तब आपको लगेगा कि अरे इतना सारा क्वेश्चन है, इतने चैप्टर पढ़ने, अरे कुछ नहीं पढ़ना है, आप टेस्ट तो दीजिए। टेस्ट से यही होगा कि आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं टेस्ट में जो नोट करो। इसीलिए फार्मूला लिखवाते जा रहे हैं कि कौन से कुछ क्वेश्चन तो फार्मूले पर रख कर ही बस सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है, पेन कॉपी आप लोग लेके बैठिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं पेन कॉपी लेके बैठेंगे। क्लियर, हाँ बोलता है ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए परिपथ में एक आदर्श पीएन डायोड है, आदर्श पीएन डायोड है। इंटर वाले जो पढ़े होंगे पीएन, देखिए डायोड से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, पीएन डायोड में प्रवाहित धारा होगी, प्रवाहित आपकी धारा के बारे में पूछा है। लग रहा है फिगर नहीं बना है तो आप क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, इस पे फिगर था भाई, ऐसे नहीं लगा सकते, क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया है तो ये इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसमें दिया है कि एक पूर्ण दिष्टकारी रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर एक पूर्ण दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता
यानी एक रेक्टिफायर है, उसकी वोल्टता आपसे पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके प्रकाश, मैं भी, अच्छा आ जाइए। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या है कि एक पूर्ण दिष्टकारी में निर्गत वोल्टता यानी रेक्टिफायर का वोल्टेज पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए दिया है कि एक एसी वोल्टता होती है, बी दिया है कि डीसी वोल्टता होती है, सी दिया शून्य होता है, डी दिया स्पंदन मान या एक दैसिक वोल्टता होता है, मतलब एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। ऑप्शन बी सभी लोग कर रहे हैं, डीसी वोल्टता होती है पूर्ण दिष्टकारी। बताइए कौन से नंबर, हाँ बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी का रिप्लाई आ रहा है? 37 मिल जाएगा गोर। ओके ओके, एक दैसिक का मतलब समझ रहे हैं? एक दैसिक यानी एक दिशा में, एक दिशा में जो वोल्टता होगी स्पंदमान होगा, स्पंदमान यानी ऊपर नीचे होगा, फिर एक दिशा में जो होगा वही क्या नाम है आपका दिष्टकारी निर्गत वोल्टता को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। आप अभी मतलब डीसी के बारे और डीसी एसी के बारे में पढ़े नहीं हैं, सभी का आंसर गलत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अर्धचालक के बारे में दिया है। अर्धचालक देखिए आपके क्वेश्चन पीएन डायोड से भी पूछे गए हैं, अर्धचालक से भी यानी एसी और डीसी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो आपके पास इंटर का नोट्स होगा या बुक्स होगा ना, तो उसे थोड़ा सा आप पढ़िए कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है और क्या क्या है, इसीलिए हम टॉपिक का नाम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन समझे क्या पूछ रहा है कि अर्धचालकों के उपयोग में, अर्धचालक का उपयोग जहां भी किया जाता है तो उसमें कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आयु बढ़ाने के लिए, बी उच्च वोल्टता पर उपयोग करने के लिए, सी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, और डी दे रखा है प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन में तो यही पूछ रहा है कि अर्धचालकों में जो आपका क्या नाम है आप अपद्रव्य मिलाते हैं तो किसके लिए मिलाते हैं? ऑप्शन क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन सभी का क्या आ रहा है बताइए? ऑप्शन सभी का क्या आ रहा है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सोचिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए थ्योरी बेस है ना, आप थ्योरी से कितना घबराते हैं कि अरे मैम न्यूमेरिकल लगवाइए, न्यूमेरिकल से पूछेगा। देखिए इसमें क्या न्यूमेरिकल लगाएंगे? जब थ्योरी पढ़े रहेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के प्रकार क्या होते हैं, अर्धचालक में कौन कौन से अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ये एक कह सकते हैं एक टॉपिक है, सेमीकंडक्टर पे एक टॉपिक है अर्धचालकों पे, तो उसी के बारे में पूछा गया है। देख लीजिए, कहते हैं ना कि थ्योरी और कंसेप्ट से कहाँ क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है। बताइए विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, क्यों? उसकी विद्युत के प्रति चालकता को बढ़ाने के लिए। आप क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गया कि अर्धचालकों में अगर कोई भी अपद्रव्य डाला जाता है या मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? उसकी विद्युत की चालकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बेहतरीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में है समान के किस पदार्थ की पट्टिका के लिए एक्स किरणों पे अवशोषण अधिकतम होगा? बताइए। देखिए थ्योरी पे रही है, थ्योरी पे इसमें कौन सा न्यूमेरिकल लगाएंगे आप? बताइए कौन सा न्यूमेरिकल? देखा थ्योरी दिखा आपको? एक्स किरणों के अवशोषण के लिए पूछ रहा है समान के किस पदार्थ की पट्टिका, यानी जो आप बांधते हैं ना कपड़ों का,
पट्टे द्वारा कि ताकि इस पे ग्रीन कलर का हम लगाते हैं पर्दा ताकि धूप भी आए लेकिन अधिक ना आए, हल्की हल्की धूप आए, लगाया जाता है ना, उसी तरीके से पूछ रहा है सामान के किस पदार्थ की पट्टिका के लिए एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए Cu दे रखा है, बी में Au दे रखा है, सी में बी दे रखा है, टी में Pb दे रखा है। देखिए एक्स किरणें पदार्थ पर डाला जाता है तो माध्यम द्वारा अवशोषित होते हैं। एक्स किरणों को किसी भी पदार्थ पर डाला जाता है तो किसके द्वारा, माध्यम के द्वारा अवशोषित होते हैं। तो उस माध्यम के लिए कौन सा अवशोषण सबसे अधिकतम होगा बताइए। डी कर रहे हैं, ऑप्शन डी कर रहे हैं क्या, ऑप्शन डी पीबी को ऑप्शन कर रहे हैं, हाँ ऑप्शन डी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने डी ऑप्शन पीबी पे किया बेहतरीन। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को किस तरीके से नोट करेंगे कि एक्स किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहली बात, किरणों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अगर क्वेश्चन बदल के दे दे कि एक्स किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो पहले तो इसी में अटक जाएंगे कि सच में माध्यम चाहिए इसमें। तो ये भी तो आना चाहिए कि एक्स किरणों के लिए पहला क्वेश्चन है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की। अब माध्यम की आवश्यकता होती है तो उस किस माध्यम में सबसे ज़्यादा अवशोषण क्षमता है, किस माध्यम में आवश्यकता होती है, किस में होती है भैया, पीबी। तो आप लिख सकते हैं पीबी का अवशोषण क्षमता अधिक होता है। नोट कर लीजिएगा बच्चा, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो सकता है। पीबी का अवशोषण अधिकतम होता है। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। नोट कर लीजिएगा लेड, हाँ लेड बोलते हैं, पीबी को लेड बोलते हैं। यहाँ भाई सीसा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये कहाँ से आ गया, दो कलम, ये तो मैथ आ गया। देखें अलग कुछ क्वेश्चन है। ओहो अरे अभी और है फिजिक्स का क्वेश्चन भाई, 50 क्वेश्चन है। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन। ये तो हो चुका दृष्टकारी वाला, ये भी हो चुका है। ये तो इसमें दिया ही नहीं है, ग्राफ फिगर ही नहीं है तो क्वेश्चन लगाएंगे कहाँ से। अभी दृश्यक वाला हो चुका है, नेत्रिका वाला, फिर ये भी हो चुका है क्वांटम संख्या वाला। फिर कहाँ गया सारा क्वेश्चन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में क्या था, नाभिकी न्यूट्रॉन का क्षय हो रहा था, न्यूट्रॉन का क्षय वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो चुका है। और कहाँ गया भाई, लेंस वाला भी हो चुका है आपका। हाँ ये एक क्वेश्चन रह गया था, इसको नोट करिएगा बच्चा। ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके अपवर्तन के नियम से थे जो अपसारी करके थे, और एक ये दिया कि प्रकाश की तरंग वायु तथा कांच की संधि पर परावर्तित होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 लाइनर 1 रिवीजन क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। पूछा जाता है, बस मान याद रखना रहता है। क्या है भाई, बोला है कि अगर क्या नाम है, प्रकाश तरंग वायु तथा कांच की संधि यानी बीच में, वायु तथा कांच की संधि बीच पर परावर्तित होती है तो परावर्तित तरंग की कला में परिवर्तन होगा। कला का मतलब उसके कोण में कितना परिवर्तन होगा। हाँ परिवर्तन होगा यानी कोण में कितना परिवर्तन होगा। तो इसका मान दे रखा है, ए में 0 होगा, बी में दे रखा है आपका पाई बाई 2 होगा, सी में पाई होगा, डी में 2 पाई होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है कि अगर प्रकाश की तरंग वायु तथा कांच की संधि पर यानी बीचों बीच में अगर परिवर्तित हो जाती है तो परिवर्तित तरंग का कला में कौन सा कोण बनेगा, उस टाइम किस डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा। बताइए आंसर, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का। पाई 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी पाई। जेड कहाँ से आएगा, 2 पाई कहाँ से होगा, 360। अरे इस तरीके से नहीं देखे होंगे, इस तरीके से कांच रखा रहता था और बीच में ऐसे देखिए, इस तरीके से ऐसे, इधर आपका वायु की तरफ, यहीं पे बीचों बीच जब इसकी संधि होगी ना इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये कोण सीधी रेखा जाती है 180 डिग्री का कोण बनाते हुए, यही को बोल रहा है पाई। ये रेखा जो जा रही है काटते हुए,
ये पाई का बनाएगा। क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाश की तरंग वायु तथा कांच की संधि यानी बीचों बीच में परावर्तित होती तो परावर्तित तरंग की कोण यानी कला कितने डिग्री का होता है? पाई होता है, पाई होता है। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है? हाँ, ये तो हमने बता ही दिया था कि जब क्या नाम है आपका लेंस वाला क्वेश्चन था जिसको हम बदलेंगे। बाकी क्वेश्चन मेरा कहाँ गया? रोशनी पर क्या होता है? और व्यतिकरण वाला था। तो नेक्स्ट के बाद था ना आपका, इसके बाद से जब प्रकाश तरंग वायु, फिर इसके बाद का क्वेश्चन, रुकिए 1 मिनट, 23 के बाद था बीटा किरणें हो चुकी थी। बीटा किरणें के बाद आपका क्वेश्चन, सारे ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं मैथ का है चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप एक बार जब डालेंगे गूगल पे ना, ये कहीं देखिएगा पूछे गए क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने किया भी क्वेश्चन है, कितने बच्चे फर्स्ट भी आए हैं इसमें। तो जो अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसीलिए संडे को टेस्ट रखा जाता है कि ताकि आपको ये तो पता चले कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक से यानी किस किस क्या नाम है आपके चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया। किसी किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन लगातार, जैसे देखें ना आपने लेंस से था, लेंस के बाद आपके अपवर्तन परावर्तन के नियम से भी क्वेश्चन था, डापलर इफेक्ट से भी क्वेश्चन था आपका, डापलर इफेक्ट के बाद आपके आवर्धन क्षमता F0/Fe से था, लेंस से कम 3 क्वेश्चन था। हाँ, अपवर्तन परावर्तन का नियम ले लेंगे तो 4 क्वेश्चन था। हाँ, तो आपने देखा कि एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तेरे को मेरा क्वेश्चन में गायब हो गया। चाहिए और भी क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं जिसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी। 26 क्वेश्चन था, जो कि 26 क्वेश्चन आपके एक पूरे मतलब सेट को सॉल्व कराए थे कि सेट में देखिए कितने क्वेश्चन आपके ईयर से पूछे गए। लग रहा है गायब ही हो गया, नहीं मिल रहा है। अभी और भी क्वेश्चन थे, लेकिन वो लग रहा है लेंज के नियम पर भी था, चुंबकीय त्वरण पे भी था क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे थे, लेकिन लग रहा है इधर उधर क्वेश्चन हुए हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में और भी क्वेश्चन थे आपके। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ चले गए क्वेश्चन? 1 मिनट। क्या अच्छा, दिलीप कुमार का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 2 का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? अरे मैथमेटिक्स 2 का क्लास अभी कल का क्लास आप देखे हैं? एक बार कल का क्लास देखिए, कॉन्टिन्यूटी का हुआ है जो कि प्राइवेट में चल रही थी, अब क्या नाम है यूट्यूब पे ही चलेंगी। हाँ, तो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन और भी था, क्या नाम है, ऐसा थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हुआ है। बाकी क्वेश्चन जितना भी कराए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि फार्मूले क्या लग रहे हैं। डायोप्टर वाले में क्या था कि मीटर में चेंज करना था, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हाँ, कुछ जैसे कलर था जिसपे आप हरे, जैसे लाल रंग का कलर है उस पर हरा कलर का प्रकाश डालते हैं तो किस में जाएगा? ब्लैक में जाएगा। ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्या नाम है थ्योरी क्लास पे बेस, कॉन्सेप्ट पे बेस था क्या नाम है आपका टेस्ट, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा क्योंकि आप उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है, कल आपका पूरा वही चैप्टर जो है, चैप्टर में जो आप पढ़ रहे थे चौथे चैप्टर में 4 वाले लेसन का था ना, मोशन ऑफ लार्ज स्केल,
गति के नियम पे जो भी क्वेश्चन आधारित थे, थ्योरी आपका हो चुका था, न्यूमेरिकल स्टार्ट भी कर दिया था। तो कल उसी न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, और जो वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि फिजिक्स के पूरे चैप्टर से रहेगा। पहले ही बता दे रहे, पूरे चैप्टर से रहेगा, पूरे चैप्टर से, कार्य से रहेगा, फिर आपके वर्क से रहेगा, पावर से रहेगा, सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रहेगा, वैद्युत क्षेत्र, द्रव्य स्थैतिकी, जैसे ये क्वेश्चन थे। हाँ, तो उसमें फिजिक्स के ही रहेंगे। तो एक बार आप देखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा पढ़ के समझ में आया होगा। समझ में ये आया होगा कि देखिए थ्योरी कितना बेस है। थ्योरी बेस इसी वजह से कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप टिक कर पाएंगे ऑप्शन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी थोड़ी सी त्रुटि आई होगी, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्लासेस आपकी बेहतरीन चलेंगी हर सब्जेक्ट का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।